अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपसे आज चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, साबित ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। इन दोनों को मैंने रोस्ट करना है और दरदरा कूट लेना है। यहाँ पर मेरे पास अदरक है, हरा धनिया है, योगर्ट है 1 कप, टमाटर है 2 अदद, हरी मिर्चें हैं 2 अदद, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। नमक, चाट मसाला, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, ये मैंने सब हाफ टी-स्पून लिया है। कलौंजी 1 पिंच लिया है। अब सबसे पहले हम इन्हें रोस्ट करते हैं 1 बाय 1 और फिर इन्हें हम दरदरा कूट लेते हैं। यहाँ पर मैं धनिया को रोस्ट कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। उसके बाद मैं इसे दरदरा कूट लूँगी। उसके बाद मैंने ज़ीरा करना है इसी तरह से रोस्ट। ये कढ़ाई का स्पेशल मसाला होता है, हम लोगों के घरों में इसी तरह से बनती है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पर मैं ज़ीरे को रोस्ट कर रही हूँ। इन दोनों को मैंने दरदरा सा कूट लेना है, धनिए को भी और साबित ज़ीरे को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, इसको मैं अपने यहाँ पर हमने एक पैन गरम कर लिया था, उसके अंदर ऑयल डाला है। उसके बाद हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसके अंदर जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे चिकन को, फिर हम लोग उसे फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई होने के बाद सारे स्पाइसेस डालेंगे। अब हम इसमें चिकन को शामिल करते हैं। इसे हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। जब तक पकाना है हमें चिकन का कलर चेंज हो जाए। हमारी चिकन इतना भून चुका है, इसका सारा पानी खुश्क हो गया, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। दो से 3 मिनट मैं इसमें मसालों को भूनूंगी। सारे चिकन में अच्छी तरह से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद मैं टमाटर शामिल कर दूंगी इसके अंदर। हरी मिर्च, टमाटर दोनों चीज़ें और योगर्ट डालकर मैं इसे ढककर रख दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। अब आप लोग देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है अभी से ही। अब मैं इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। थोड़ी सी देर हमें टमाटरों के साथ पकाना है इसको। फिर उसके बाद हम लोग इसमें योगर्ट शामिल कर देते हैं। दोनों चीज़ों का पानी खुश्क हो जाएगा, इतनी देर में चिकन गल जाएगा, फिर हमारी कढ़ाई तैयार है।
टमाटर अच्छे से गलाने हैं हम लोगों ने। अब टमाटर हमारे अच्छे खासे गल चुके हैं। अब हम लोग इसमें दही शामिल करेंगे। आप मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त बन रहा है। दही शामिल कर मैं इसे ढक कर रख दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। इतनी देर में चिकन भी गल जाएगी और दही अपना पानी अच्छी तरीके से छोड़ देगी। उसके बाद हम लोग इसकी भुनाई कर लेंगे। दही भूनते वक्त हम वो मसाले शामिल करेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। दही डालते साथ ही देखें इसका शक्ल चेंज होने लग गई। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। अब मैं इसकी भुनाई करती हूँ थोड़ी सी और फिर इसे मैं ढक कर रख दूँगी। जब दही का सारा पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके अंदर वो मसाले डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। मैंने दही का तकरीबन सारा पानी खुश्क कर लिया। अब मैं इसमें रोस्टेड मसाले शामिल करती हूँ। फिर मैं इसे भुनाई करूँगी इसकी। इसमें आप देख लें ऑयल कितना कम है, तो वो मैं अभी बताती हूँ आपको मैं इसके साथ क्या करने लगी। इसे अच्छी तरह से मैं भून लेती हूँ। आपने जितना इसे खुश्क करना हो उतना कर लें। मैं इसे रायते और सैलेड के साथ सर्व करूँगी। यहाँ पर ये बिल्कुल भून चुकी है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च, ये अब बिल्कुल भून चुका है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची शामिल की हैं। ये अदरक, हरा धनिया, ये गरम मसाला। अब मैं इसे ढककर पकाते हैं 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैंने इसका चूल्हा चेंज कर दिया। दूसरे उस चूल्हे पर मैंने फ्राइंग पैन रखा है। उसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून और ऑयल डालूँगी। इसे गरम करते हैं, फिर अगला स्टेप करते हैं। ऑयल पूरा गरम हो चुका है। अब हम लोग इसमें शामिल करते हैं इसे और फिर इसकी फाइनल लुक देखिए। ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।